हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 36 चेस्ट साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो ये ब्लाउज हमारा अस्तर वाला है। यहाँ पर मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है जितना हमें चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें 36 इंच की हमारी चेस्ट है तो उसमें हमने करीबन 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से 36 इंच की हमारी चेस्ट है। 36 का चौथा हिस्सा 9 होता है तो उसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा, टोटल 11.5 इंच हमने रखा हुआ है। तो अब हमने इसे यहाँ पर सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है। तो तीरे का जो निशान होता है यहाँ पर वो हमारी नेक के हिसाब से रहता है कि नेक हमारा कितना डीप है या कितना शॉर्ट यानी छोटा है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है वो करीबन 7 इंच का है। 7.5 इंच का हम यहाँ पर बैक गला डीप रखेंगे और फ्रंट का जो गला होगा वो 6 इंच का होगा। तो यहाँ पर 7.5 इंच हम अगर गले को पीछे बैक साइड से डीप रख रहे हैं तो यहाँ पर हम तीरा रखेंगे करीबन 6.25 इंच। तो तीरा हमने 6.25 इंच रख लिया है। और यहाँ पर हमने नीचे यहाँ पर 5.5 इंच लिया हुआ है। अब इस निशान को हमने यहाँ रखना। अब ये वाली लंबाई हमने 6 इंच ही रखनी है। तो देखिए ये वाली लंबाई हमने 6 इंच रखी है। अब यहाँ से हमने इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये हमारा जो कट रहा है यहाँ पर ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब यहाँ पर ये आर्म होल का हमने निशान रख लिया। तीरा हमने 6.25 इंच रखा है तो यहाँ पर आर्म होल की लंबाई हमने 6 इंच रखी हुई है। अब जो यहाँ पर ये कॉर्नर बना हुआ है यहाँ से हमने इंच टेप को इस तरह से रखना है। 1 इंच की दूराई पर निशान लगाना है। अब निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर ये राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा हो गया राउंड शेप। अब हमने लगाना है चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 36 इंच की है। तो यहाँ पर हमारी 36 इंच की चेस्ट है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा हुकाई की पट्टी के लिए भी रखना होता है। तो टोटल हमने यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए हमने 1/4 इंच रखा हुआ है। और यहाँ पर एक इस तरह से यहाँ पर से एक ऐसी प्लेट्स भी हमारी पड़ जाती हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रखे। जितना भी हमारा चेस्ट होगा उसका चौथा हिस्सा करके यहाँ पर आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रख देना है। तो टोटल हमने 36 इंच की हमारी चेस्ट थी। 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच होता है। 9 में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रख के 9.5 इंच हमने यहाँ पर रख लिया है। तो अब हम रखेंगे ब्लाउज की लंबाई। तो ब्लाउज की जो लंबाई है यहाँ पर हम रखेंगे 15.5 इंच। अब 15.5 इंच हमने लंबाई रखी है तो आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई मार्जिन चला जाएगा, आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई मार्जिन चला जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से तिरछी जो प्लेट पड़ती है इसमें भी हमारा लगभग 1/4 इंच चला जाता है। जो जिस हिसाब से दबाता है, जैसे कोई ज़्यादा दबाए तो आधा इंच भी चला जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 इंच वो चला जाता है। तो लगभग यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो करीबन हमारे 14 इंच या 14.25 इंच इस टाइप से रह जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर सीधा निशान लगाना है कमर पर। तो
अब हमारे कमर जो है वो है 31 इंच की। तो 31 का 4th भाग हम यहाँ पर रखेंगे लगभग 7.25 इंच। 7.25 इंच पर हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमारी एक प्लेट्स पड़ती है ऐसे, उसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हमने रख देना है अब 9.25 इंच। 1 इंच की हमारी यहाँ पर प्लेट आएगी, उसके लिए हमने 1 इंच कमर में एक्स्ट्रा रख दिया। जैसे 31 इंच की हमारी कमर है तो उसका चौथा हिस्सा हमने 7.25 इंच रखा हुआ है। तो 7.25 इंच में हमने 1 इंच बढ़ा लिया, 9.25 इंच रख दिया। इस लाइन को हमने ऐसे सीधे यहाँ पर मिला लेना है और ये हमारा यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन हो गया। तो ये तो हो गया हमारा जो हमारा मेजरमेंट है उस हिसाब से हमने नाप लगा लिया है। अब हमने लगाने हैं टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट के लिए हमने यहाँ से इंच टेप को इस तरीके से लंबाई में हमने जैसे हमारी चेस्ट यहाँ पर है 36 इंच की है तो उसका चौथा हिस्सा 9 होता है। 9 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। तो 10 यहाँ पर से हमारी प्लेट पड़ना शुरू होगी। तो यहाँ पर का आपको पता चल गया होगा, चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 करके हमने यहाँ पर से अब हमारी प्लेट लगेगी नीचे। अब यहाँ से जो यहाँ तक की चौड़ाई होती है वो होती है हमारी चेस्ट का 10वां हिस्सा। जैसे हमारी चेस्ट यहाँ पर 36 इंच है तो उसका 10वां हिस्सा हमारा लगभग हमने यहाँ पर 4.25 इंच रख लिया है। अब यहाँ से भी हमने 4.25 इंच पर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने इंच टेप को रखा, किनारे से 4.25 इंच पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन ले लेनी है। ये जो चौक के यहाँ पर हम डक्स पॉइंट के जो निशान लगाए हैं उन्हें एकदम गाढ़ा लगाएंगे। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, गाढ़ा हम क्यों लगाएंगे, ताकि जो ये निशान है हमारे दूसरी साइड भी आ जाए। अब यहाँ से हमने जो दूराई रखनी है, जितना भी हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूराई थी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमारा आया था 10वां हिस्सा, उसे हमने आधा कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए ये इस तरीके से हमने ये लगभग हमारा 2.25 इंच आ गया। तो यहाँ से जो हमारी जो दूराई होगी इस तरीके से प्लेट्सों की जो डक्स की पॉइंट की दूरी होगी वो 2.25 इंच पर हम लगाएंगे। अब यहाँ से भी हमने इस तरीके से तो ये 2.25 इंच की दूराई पर हमने इस तरीके से डक्स पॉइंट लगा दिए हैं। तो ये हो गए हमारे डक्स पॉइंट। अब यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। गला यहाँ पर हमारा पाइपिंग वाला बनने वाला है। तो टोटल हम यहाँ पर 3 इंच नेक की चौड़ाई रखेंगे और लंबाई में हमने 6 इंच रख लेना है। तो इस तरीके से हमने 6 इंच रखा। अगर हम इस तरीके से इसे देखते हैं तो ये लगभग हमारा 6.5 इंच की इसकी लंबाई हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज़ का जो नेक है वो हमने गोल नेक बनाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से राउंड शेप दे देना है।
तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की हमारी निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा, इसे भी हमने अलग कर लेना है। तो अब हम इसे इस तरीके से पलटाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कैमरे में, ये देखिए यहाँ पर जो निशान हमने लगाए थे इस तरफ भी आगे हैं। अब इसे भी हम यहाँ से गाढ़ा कर लेंगे। तो ये निशान हमारे फ्रंट पार्ट के कंप्लीट हो गए। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से बिछा लेना है। बिल्कुल बराबर हम कपड़े में से बिछा लेंगे। तो ये हमने बिछा लिया इसे। अब यहाँ पर हमने आर्म होल में क्या करना है, बैक पार्ट में जो ये कॉर्नर है, फ्रंट पार्ट का कॉर्नर है, यहाँ से हमने कॉर्नर से 1.5 इंच की दूराई पर निशान लगा लेना है। ये निशान हमने लगाया। अब इस निशान को हमने यहाँ पर मिलाना है। तो इस तरीके से हमने मिला लिया। अब यहाँ पर हमने आर्म होल का शेप दे देना है, इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा हो गया बैक आर्म होल। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया, ये हो गया बैक आर्म होल। अब नीचे, यहाँ से नीचे से हमारा फ्रंट और बैक दोनों बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, जो बैक पार्ट होता है उसे फ्रंट पार्ट से आधा इंच कम काटना होता है। और यहाँ पर भी हमने, ये हमारा बिल्कुल बराबर है दोनों पार्ट, यहाँ पर भी हमने आधा इंच कम करना होता है बैक पार्ट। और नीचे से बराबर आता है, सिर्फ ऊपर हमने कम करना होता है, नीचे इसे बराबर कर लेना होता है। अब ये वाली जो प्लेट होती है ये हमारी बैक साइड में भी पड़ेगी। इसे हम यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं ताकि इसका बैक साइड में भी निशान पड़ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर इसका भी निशान पड़ चुका है, इसे भी हमने गाढ़ा कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे से भी हमने आधा इंच कम कर लेना है। फ्रंट पार्ट हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं बैक पार्ट से, क्योंकि फ्रंट पार्ट में इस तरीके से तिरछी प्लेटें पड़ती हैं तो उससे आधा इंच की लंबाई कम हो जाती है, इसलिए फ्रंट पार्ट को आधा इंच हमने ज़्यादा कट करना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो फ्रंट का नेक था वो हमने 6 इंच रखा था, लेकिन जो बैक का नेक है वो हम 7.5 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग ये यहाँ पर इतना हमने इस नीचे रखे हुए फ्रंट वाले गले को हमने यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है। इसी को रख के हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर ये चुन्नट का निशान हम दूसरी ओर भी लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से लाइनिंग में कटिंग हो गई है। अब हमने जो मेन फैब्रिक है उसमें कट करना है।
तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसमें जो ये डिजाइन है ये देखिए, ये दोनों तरफ है, ब्लाउज के कपड़े में दोनों साइड को है। तो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले हमने कपड़े को बिल्कुल बराबर रख लेना है। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को हमने बिल्कुल बराबर बिछा के आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लाइनिंग वाले कपड़े को इस तरीके से रखना है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट में हमारा जो ये नीचे का बॉर्डर है ये इस तरीके से नीचे आएगा पट्टी में। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट में क्या करेंगे, जो नेक है यहाँ पर नेक की कटिंग नहीं करेंगे। नेक को हम इस तरीके से बराबर ले लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, इसे हमने इस तरीके से रख लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को भी हमने देखिए इस तरीके से कपड़े के ऊपर जमा के रख लिया है, बिल्कुल बराबर में हम रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम नेक की फ्रंट और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमारा इतना जो कपड़ा बचा है ये हो गया हमारा बाजू के लिए। तो ये हमारा डबल फोल्ड में है, इसे हम इस तरीके से एक फोल्ड और करेंगे। बाजू में हम अस्तर का कपड़ा नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बाजू की जो लंबाई है हमें 10 इंच की चाहिए। तो टोटल आधा इंच से भी ऊपर मार्जिन जाएगा, आधा इंच यहाँ पर नीचे दबाना होगा हमने। तो टोटल हम 11 इंच से रख रहे हैं। अब ये हमारी फोल्डिंग वाली साइड है, ये खुली साइड है। तो खुली साइड से हमने इधर की ओर से 3-3.25 इंच ऐसे नीचे को निशान लगाया। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसे बाजू का शेप दे देंगे। तो ये हमारा बाजू का शेप हो गया। अब यहाँ पर हमने निशान लगाना है। यहाँ पर जो जितनी भी हमारी चौड़ाई होगी, यहाँ पर 10 इंच की चौड़ाई है, 10 का दूसरा हिस्सा 5 इंच और 1.5 इंच करीबन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लेंगे।
1.5 इंच या 2 इंच भी हम रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरी सिलाई करने के बाद यहाँ पर से हमने साइड से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है ताकि इसके तागे वागे ना निकले, फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से फोल्ड करने के लिए भी हमने कपड़ा ज़्यादा रखना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने 2 इंच का मार्जिन रख लिया है। तो ये हमारा बाजू कट हो गया है। अब हमने बाजू को यहाँ से खोलना है। तो इस तरीके से हम बाजू को खोल लेंगे। खोलने के बाद अब यहाँ पर से हमें क्या करना है, यहाँ पर से आधा इंच इस तरीके से आधा इंच इस तरीके से अंदर की ओर गैप करना है। ये हमारा आता है फ्रंट की ओर, ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट की ओर आएगा। इसे यहाँ पर ऊपर की साइड में इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारा बाजू भी कट हो गया। तो इतना जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमने इस पट्टी को अलग कर लेना है। अब यहाँ से हुक आई की पट्टी के लिए भी हमने 2 पट्टियाँ काट लेनी है। हुक आई की जो पट्टी होती है उसके लिए हमने कपड़े को, यहाँ पर ये कपड़ा हमारा ख़राब है, इसे हम कट कर लेंगे। एक हमने पतली पट्टी काटनी होती है लगभग 1.5 इंच की। और एक पट्टी हमने चौड़ी काटनी होती है लगभग 2.5 या 3 इंच। तो इस तरीके से हमने 2 पट्टियाँ हुक आई की पट्टी के लिए काट लिया है। अब हम जो हमारे फ्रंट की जो हमारा गला बनने वाला है, राउंड शेप में जो हमारा गला बन रहा है, उसमें हमने पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए हमें इस तरीके से तिरछा कपड़ा काट करना होता है। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को हमने तिरछा कट किया। अब इसे हमने यहाँ से, ये कपड़ा हमारा डबल में है, इस तरीके से छोटे छोटे पीस हमने बनाते जाने हैं। तो ये हमारा कपड़ा पट्टी का हो गया। 2 डबल में ये कपड़ा है, 2 पट्टियाँ हमारी पाइपिंग के लिए, ये पट्टियाँ आड़ी पट्टी हमारी काट ली है। तो इस तरह से अस्तर ब्लाउज़ की जो कटिंग वीडियो है वो कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह की वीडियो आगे अगर आपको चाहिए होती है तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।